अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीएसएस हाइट एंड विथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं एचटीएमएल के अंदर और इनका बेसिकली मकसद क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं और फिर हम वीएस कोड को देखेंगे। वीएस कोड के अंदर हम इसका कोड करेंगे। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए इसलिए क्योंकि आपके थोड़े से इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर हो सकें और आपके क्या बन सके, नोट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, the heights and width properties are used to set the height and width of an element। बेसिकली ये हम क्यों यूज़ करते हैं हाइट एंड विथ प्रॉपर्टी, अपने एलिमेंट की हाइट एंड विथ सेट करने के। ठीक है, जो हमारे पास हाइट होती है वो वर्टिकल वर्क करती है, जो विथ होती है वो हमारे पास क्या करती है, हॉरिजॉन्टल वर्क करती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, हम अपना यहाँ से वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक वीएस कोड हमारा ओपन है। ठीक है, इसमें एक बेसिकली एक फ़ोल्डर ओपन है जो एम्प्टी है। ठीक है, फ़ोल्डर कहाँ से ओपन होता है हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे ओपन फोल्डर्स के अंदर। उससे भी पहले आपने मेन काम क्या करना है, यहाँ पे ऑटो सेव है। ठीक है, इसको सेव कर लेना, वरना आपका जो अभी काम होगा ना वो सेव नहीं होता। ठीक है, बेसिकली वो भी हम अभी करके देख लेते हैं, बाद में हम सेव करेंगे। ठीक है, जब हमारा एरर आएगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, इंडेक्स के नेम से, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो आप मर्ज़ी नेम रख लें आप इसका। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि एच टी एम एल एक्सटेंशन आपने देनी है। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML5। ठीक है, यहाँ भी ये हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे डिव ले लिया और डिव के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पैन का टैग ले लेते हैं। ठीक है, स्पैन बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अपना टैक्स लिखते हैं। ठीक है, लॉरम लिख लेते हैं। ठीक है, स्पैन क्या है कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, इनलाइन और ब्लॉक का एलिमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो हमारी HTML की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम अब क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे एक स्टाइल के अंदर, सॉरी, यहाँ पे हेडिंग के अंदर हम इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं। ठीक है, इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास देते हैं इसको P1 दे देते हैं। ठीक है, P1 दी क्लास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट का। तो हम यहाँ पे भी क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, P1 लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएंगी और यहाँ पे हम इसको फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, एम्प्टी छोड़ दिया, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। रन किया, क्या इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S से। ठीक है, हम इसको सेव किया। ठीक है, और हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जो भी हमने अभी पैरा लिखा है वो हमारे पास इधर आ गया। अब देखें, ये पैरा तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखें, मैं क्या आपको कह रहा था ऑटो सेव लगाना है। अब देखें, मैं यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करता हूँ या मैं कुछ भी लिखता हूँ तो दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो भी ये इधर नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैंने सेव नहीं किया। तो बार बार सेव करने से बेहतर है कि यहाँ पे फाइल में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सेव, इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, क्लिक कर दिया। तो अब मैं इसको क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये कंटेंट आ गया है। बार बार ये रिफ़्रेश करने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं अभी फ़िलहाल। तो इस ऑटो सेव का ये हमारे पास फ़ायदा होता है। ठीक है, आज हम बेसिकली देखने वाले थे हाइट एंड विथ का। ठीक है, तो मैं इस पैराग्राफ को कर देते हैं हम यहाँ पे हाइट एंड विथ दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइट। ठीक है, हाइट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम लिख लेते हैं 300 px। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसकी विथ, विथ हम दे देते हैं 500 px। ठीक है, 500 px और इधर रिफ़्रेश किया। ठीक है, तो ये देखें, इसका इसने क्या कर लिया, इसको छोटा कर दिया, यानी जितनी हमने विड्थ दी उसके अंदर अंदर रह गया। अब इसको ना एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि आपको सही समझ आ सके। ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड कलर देते हैं, यहाँ पे ये दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर भी आपको पता है कि बॉर्डर हमने लास्ट क्लास बॉर्डर की थी, तो जिन्होंने नहीं देखी वो हमारे इस प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और हमारा जो बॉर्डर्स वाली वीडियो है उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर हम दे देते हैं यहाँ पे 2 px। ठीक है, सॉलिड, और कलर इसका दे देते हैं
रेड दे देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखें, ठीक है, अब इसकी हाइट भी सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि हमने पूरी क्या करना है, इसको स्क्रीन पे देनी है और इसकी हाइट विथ क्या वो कंप्लीट हो, अभी तो हमने स्पेसिफिक हाइट पे दी इसकी, ठीक है। अभी अगर से अगर हम इसकी विथ कम हाइट कम करते हैं, यहाँ से इसको 200 पिक्सल करते हैं, ठीक है। तो वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें ये विथ इसकी क्या हो गया, हाइट इसकी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें पूरे पेज में चाहते हैं, ठीक है, कि हम पूरा बैकग्राउंड का सेट करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100%, क्या लिखेंगे, 100%, ठीक है। अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, एक मिनट वेट, यहाँ पे हम इसकी हाइट होगी 100% और इसकी विथ भी कर देते हैं 100%, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। तो इस देखें अब इसने क्या कर लिया है, इसकी पूरी विथ इसने रख लिया और इसको अब देखें ये क्या हो गया, अब जितनी ये हमारे पास टैक्स ज़्यादा होती जाएगी, अब वो उतना ही हमारे पास ये इसकी विथ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं, CNV, ठीक है, हमने 3 पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब जितनी हमारे पास ये टेक्स्ट होती जाएगी उतना ही क्या होता जाएगा, ये इसकी विथ इंक्रीज़ होती जाएगी, इसकी जो हाइट है वो इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। विथ हमने स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, विथ हमने क्या कर दिया, इसमें स्पेसिफिक कर दिया, तो इसकी हाइट ऐसे इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस हाइट को ऑटो भी रख सकते हैं, ठीक है, क्या रख सकते हैं, ऑटो। अगर हम ऑटो रखेंगे तो ये सेम वर्क करेगी, ठीक है, क्या करेगी, सेम वर्क करेगी, यानी ये हमारे पास जितना कंटेंट होगा उसके लिहाज से ही अगर हम इसको और कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके लिहाज से ये क्या होती जाएगी, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। ये होगी इसकी ऑटो, यानी जितनी इसमें हम जो भी टैक्स लिखेंगे इसके अंदर उतने लिहाज से इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और दूसरा ये कि हम इसको स्पेसिफिक दे सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जैसे कि हमने पहले दी थी। यहाँ पे हम अगर PX करते हैं, क्या करेंगे, PX करेंगे तो ये इसकी स्पेसिफिक हो जाएगी, ठीक है। ये देखें अब ये नीचे लेके आ गया ना सारी, क्योंकि हमने क्या इसकी कर दी थी, जो इसकी विथ है वो हमने स्पेसिफिक कर दी थी, इसी वजह से उसने क्या कर दिया, इसकी जो विथ है वो भी इसने कम कर दी, ठीक है। इसी तरह हम इसकी ये भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक करेंगे तो ये भी इसको भी छोटा कर देगा, ठीक है। अब देखें ये बाहर आ गया क्योंकि टैक्स ज़्यादा है इसलिए बॉक्स छोटा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी विथ ऑटो करते हैं, क्या करेंगे, अगर हम इसकी विथ को ऑटो रखते हैं, ठीक है, परसेंट भी रख सकते हैं और ऑटो भी रख सकते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, पूरी विथ को घेर लिया है जितना जितना कंटेंट आ रहा था इसके अंदर। और अगर हम इसकी हाइट भी ऑटो कर देंगे तो क्या करेगा ये ऑटो, यानी ये जो पैराग्राफ जितना भी है ना वो सारा इसके अंदर आ जाएगा बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास हाइट विथ, हम हाइट विथ स्पेसिफिक भी दे सकते हैं और इसको क्या सकते हैं, ऑटो भी दे सकते हैं। और इसमें क्या और क्या मज़ीद ऐड कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज भी, यानी इसको हम परसेंट भी 100% भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास हाइट थी और विथ थी, ठीक है, ये बहुत ईजी थी। तो ये हमारे पास बेसिकली इतना ही है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक काम इसके अंदर हम और कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास कि हम पहले इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो गई है, ठीक है। यहाँ से रिमूव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं इधर जाके, ठीक है। तो इसमें और हमारे पास क्या है, क्या हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम हाइट रख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम, ठीक है। हम इसको रिमूव करते हैं, अभी यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम, ठीक है। पहले हम इसकी मिनिमम विथ सेट कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको सही समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो मिनिमम विथ है वो हम रख लेते हैं इसकी 3px, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो इसकी है मैक्सिमम विथ है वो हम इसकी क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम विथ रख लेते हैं हम इसकी 600px, ठीक है। अभी आपको मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। और इसके हम जो हाइट है वो ऑटो ही रहने देते हैं, ठीक है। हाइट हम अभी क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तब देखें क्या हो गया, इसकी 600px हमने जो विथ की है वो आ गया। अब इसकी जो बेसिकली समझाने का मकसद था कि इसकी जो ऑटो है इसमें जो हमारे पास है ना मैक्सिमम और मिनिमम, उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं,
मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, मैक्सिमम किसके लिए हम यूज़ करते हैं और मिनिमम किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और अब देखें ये अब इससे ज़्यादा कवर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इससे बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो रहा और ना ही टैक्स खुद को एडजस्ट कर रही है, क्योंकि इसकी मिनिमम हमने विथ कितनी रखी थी, 300। तो यहाँ पे हमारे पास 300 कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया हमारे पास 300, इसकी अब 300 से ये नीचे और हमारे पास कम नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 600, और 600 से आगे नहीं जा रही, ठीक है। तो ये थी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मिनिमम का क्या मतलब है और मैक्सिमम का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब देखें 300 से कम नहीं होगी, ठीक है, और 600 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं 200, मिनिमम क्या कर दिया हमने, 200। अब हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं उधर जाके, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए, अब थोड़ा सा और गई चलिए, ठीक है, अब यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अब ये 200 से कम नहीं होगी, इसकी क्या है 200 जो विथ है वो उससे कम नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये 600 से अबव नहीं होगी, इसकी जो मैक्सिमम विथ है वो 600 ही रहेगी। तो ये हमारे पास मिनिमम विथ है, ठीक है, मैक्सिमम विथ, तो आप ऐसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये आज का बहुत ही जो टॉपिक था हमारे पास बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास बेसिकल हाइट और विथ, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है, सिर्फ हमने हाइट और विथ ही देखनी थी कि जैसे के अंदर विथ और हाइट प्रॉपर्टी कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो, ठीक है। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर न्यू वीडियो आपके पास पहुँच सके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।